हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। फ्रेंड्स, एज यू नो कि हमने इकोनॉमिक्स पे एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। आज का जो टॉपिक है वो एमसीक्यूज ऑन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे पहले हमने नेशनल इनकम पे वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। पहले की तरह इस वीडियो में भी आपके लिए एंड पे 2 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको कमेंट करके देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज। हमें बताना है कि सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स, ऑप्शन बी इज टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रेवल, ऑप्शन सी इज टू मैनेज टूरिज्म एंड द एनवायरमेंट व्हाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। अगर आपको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। तो अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू मैनेज टूरिज्म एंड द एनवायरमेंट व्हाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। हमें बताना है कि कौन जो ऑप्शन है इनमें से कौन नोडल इंस्टीट्यूशन है जो इम्प्लीमेंट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी इज डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन, ऑप्शन सी इज नीति आयोग एंड ऑप्शन डी इज फाइनेंस कमीशन। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो नीति आयोग वही नोडल इंस्टीट्यूशन है जो इम्प्लीमेंट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is India's rank in 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। हमें बताना इंडेक्स बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ 116, ऑप्शन बी इज़ 125, ऑप्शन सी इज़ 108 एंड ऑप्शन डी इज़ 112। तो करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 112। Next question is, which of the following sustainable development goal will target to water availability for all and its permanent management up to 2030 in India। हमें बताना है कि कौन सा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिनका टारगेट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ऑल, हर एक के लिए पानी, एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज SDG 6, ऑप्शन बी इज SDG 7, ऑप्शन सी इज SDG 8 एंड ऑप्शन डी इज SDG 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए SDG 6। जो SDG 6 है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, तो इसी का टारगेट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ऑल एंड इट्स मैनेजमेंट अप टू 2030। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ प्रोपेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि लिमिट टू ग्रोथ। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन बी इज यूनेस्को, ऑप्शन सी इज बर्नड लैंड कमीशन, ऑप्शन डी इज एजेंडा 21। चलते हैं इस क्वेश्चन की राइट आंसर पर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्लब ऑफ रोम। जो क्लब ऑफ रोम इसी ने ये कंसेप्ट दिया है कि लिमिट टू ग्रोथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। ऑप्शन ए इज सोशल अप्रोच, ऑप्शन बी इज इकोनॉमिक अप्रोच, ऑप्शन सी इज इन्वायरमेंटल अप्रोच, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबो। हमें बताना है कि जो बेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका क्या है। तो इस राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, environmental approach. Next question is, what do we mean by sustainable economic development। जो sustainable economic development इससे क्या मतलब निकलता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट with the development of the present generation, option B is only economic development of present generation, option C is industrial development and option D is agriculture डेवलपमेंट। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होगा और आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। तो हमें
इसका मतलब है कि हमें फ्यूचर के प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर का भी देखना है। तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि फ्यूचर के साथ प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर का भी सोचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमराना ए मॉडल ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। निमराना एक मॉडल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो ये हमें बताना है कि इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ हरियाणा, ऑप्शन बी इज़ पंजाब, ऑप्शन सी इज़ राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज़ उत्तर प्रदेश। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी राजस्थान। तो राजस्थान में है ये निमराना जो मॉडल है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो ये राजस्थान में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एनहेंस। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ ह्यूमन कैपिटल, ऑप्शन बी इज़ फिजिकल कैपिटल, ऑप्शन सी इज़ वर्किंग कैपिटल एंड ऑप्शन डी इज़ फिक्स्ड कैपिटल। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए ह्यूमन कैपिटल। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो होता है कि ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉपर्ड इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2023। तो हमें बताना है कि जो दिए गए कंट्रीज़ हैं, हमें इनमें से बताना है कि किसने टॉप किया है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2023। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ जापान, ऑप्शन बी इज़ साउथ कोरिया, ऑप्शन सी इज़ सिंगापुर एंड ऑप्शन डी इज़ हांगकांग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी सिंगापुर। तो सिंगापुर ने टॉप किया है 2023 में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें बताना है कि जो की प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट लिमिट्स, ऑप्शन बी इज़ प्रमोटिंग इनकम इनइक्वालिटी, ऑप्शन सी इज़ डिकॉपलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ from resource consumption and option D is ignoring social and environmental impacts। तो ऑप्शन तो हमने पढ़े, राइट आंसर इज ऑप्शन सी डिकॉपलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम रिसोर्स कंजप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ड्यू टू इट्स फोकस ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें बताना है कि इकोनॉमिक्स जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर एसोसिएटेड है विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फोकस करता है रिन्यूएबल रिसोर्स पे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी इज सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी इज टेरिशरी सेक्टर एंड ऑप्शन डी इज क्वाटरनरी सेक्टर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें बताना है कि कौन सा एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका एम है कि क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इज पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन बी इज काइटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इज मॉनिटरियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इज कोपेनहेगन अकॉर्ड। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पेरिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच इन बिजनेस फोकस ऑन। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ऑप्शन बी इज पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, ऑप्शन सी इज इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल इक्विटी एंड environmental protection, option D is short term gains, option D is short term gains long term losses। आई होप आपको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ट्रिपल बॉटम लाइन क्या अप्रोच करता है बिजनेस में। तो राइट आंसर चेक करें। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पीपल प्लैनेट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन ए इज कोल, ऑप्शन बी इज नेचुरल गैस, ऑप्शन सी इज विंड, ऑप्शन डी इज न्यूक्लियर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है।
तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन सी विंड। तो जो विंड है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट considers the well-being of which stakeholders? Option A is shareholders only, option B is customers only, option C is all stakeholders including employees, communities and the environment, option D is government regulators। आई होप आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कम्युनिटीज एंड द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सोशल इक्विटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें बताना इनमें से कौन नहीं है जिसे हम मेजर करते हैं सोशल इक्विटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन ए इज इनकम distribution, option B is access of education, option C environmental conservation, option D is health care accessibility। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी environmental conservation। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does the term green washing refers to in the context of sustainable economic development। जो ये ग्रीन वॉशिंग ये क्या रेफर करता है, किस कंटेक्स्ट में, सोशल सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग जनरली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, ऑप्शन बी इज मिसलीडिंग कंज्यूमर्स बाय फॉल्सली क्लेमिंग to be the environmental friendly, option C is a government initiative to promote sustainable industries, and option D is the use of green colored products in marketing। ऑप्शंस तो हमने पढ़े। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मिसलीडिंग कंज्यूमर्स बाय फॉल्सली क्लेमिंग टू बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो जो ग्रीन वॉशिंग है ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में misleading consumers by falsely claiming to be environmental friendly। Next question is which of the following is not a common indicator used to measure environmental sustainability? Option A is carbon footprint, option B is biodiversity, option C is gross national product and option D is water consumption। I hope आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा। तो हमें बताना है कि नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन इंडिकेटर, कौन सा जो नहीं है इंडिकेटर जिसे हम मेजर कर सकते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a potential solution to promote sustainable economic development? Option A, option A is over exploiting natural resources, option B is reducing regulations and oversight, option C is investing in clean technologies and option D is ignoring climate change। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इन्वेस्टिंग इन क्लीन टेक्नोलॉजीज। Next question is sustainable development includes which of the following principles? Option A, option A is inequity in the resources distribution, option B is short-term profits at the expense of the environment, option C is intergeneration equity and option D is ignoring social factors। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरजेनरेशनल इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following represents a circular economy concept that aims to reduce waste and promotes recycling and reuse? Option A, option A is planned obsolescence, option B is linear production, option C is cradle to cradle design and option D is disposable culture। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्रेडल टू क्रेडल डिज़ाइन। अब हमारे पास बचे हैं दो क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको देना है कमेंट में। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पढ़ूंगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज ए सेंट्रल रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड reducing poverty globally? Option A, option A is World Bank, option B is International Monetary Fund IMF, option C is World Trade Organization WTO and option D is United Nations Educational Scientific and Cultural Organization यानी यूनेस्को। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर लिखकर, तो राइट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which factor is not an example of a social indicator in sustainable development? Option is access to clean water, option B is poverty rate, option C is ecosystem diversity and ऑप्शन डी इज लिटरेसी रेट। तो आपको भी इस क्वेश्चन नंबर लिखकर राइट आंसर देना है। चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।